हिमालय की गोद में बसा भूटान खुद में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग ग्लेशियर और पर्वत को पवित्र मानते हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है। भूटान आज एक इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब भूटान को इंडिया का हिस्सा माना जाता था और तब यह काफी सारे संसाधनों से भरपूर था। लेकिन भूटान में रहने वाले लोगों ने जिन ग्लेशियर को भगवान का दर्जा दिया था, ऐसा लगता है मानो वो आज इस देश में रहने वाले लोगों से रूठ गए हैं। पानी की इस भारी किल्लत के लिए कई हद तक ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है, जिसकी वजह दुनिया में रहने वाले इंसान ही है। आइए जानते हैं हिमालय से घिरा भूटान किन समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से दुनिया भर में बड़े बड़े ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, उससे बाढ़ के साथ सूखा पड़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे तो यहाँ मौजूद पानी का सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ऐसे में तब तक लोगों को अपने अस्तित्व बचाना भी एक चुनौती से कम नहीं होगा। कई देशों में इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे लोगों ने काफी खोजबीन करने के बाद ये पाया कि इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स के पास नीचे की तरफ कई आर्टिफिशियल झीलें भी बनी हुई हैं, जो ऊपर की तरफ से आने वाले पानी को लगातार रोकने का काम कर रही हैं। जिस दिन इन झील में जरूरत से ज्यादा पानी बढ़ गया, उस दिन भूटान में भारी तबाही मच सकती है। बता दें कि मौजूदा समय में भूटान के अंदर 20 ऐसी झील बन चुकी हैं जो बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इससे पहले भूटान में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ 1994 में आई थी, जिसमें भूटान को न सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, बल्कि इस भीषण आपदा में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इतना ही नहीं, साल 2021 में भी भूटान में भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसमें कई लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी पड़ी थी। वहीं भूटान में ऐसी कई जगह हैं जहां इन बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का फायदा यहाँ रहने वाले आम लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसी जगह पर रहने वाले लोग सिर्फ मानसून में होने वाली बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। वैसे तो आमतौर पर भूटान में ज्यादातर बारिश जुलाई के महीने में होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के बिगड़ते हालातों के बीच अब मानसून में होने वाली बारिश मई के महीने में हो जाती है। अब अगर खेती की बात करें तो भूटान के इन इलाकों में पानी काफी लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए यहाँ खेती करना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वहीं रही सही कसर बेमौसम बरसात की वजह से पूरी हो जाती है, क्योंकि किसानों को खेती करने के लिए बारिश होने से 2-3 महीने पहले ही फसल की बुआई करनी पड़ती है, ताकि समय पर इस फसल को सही मात्रा में पानी मिल सके। जो किसान से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जुलाई में बारिश होगी, उसके मई में ही हो जाने से फसलें बुरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि पानी की कमी के साथ साथ यहाँ जो बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं, उन पर पाई जाने वाली मिट्टी की परत काफी पतली होती है, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी फसल को उगाना काफी मुश्किल काम होता है। कई साल पहले तक पानी के तेज बहाव की वजह से पूरी की पूरी फसल उजड़ जाती थी, जिसे रोकने के लिए अब यहाँ खेती करने वाले लोग पतली पतली पन्नियों की परत लगाने जैसी शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन इस मुश्किल हालातों के बाद भी यहाँ रहने वाले लोग मिर्च और इलायची जैसी चीजों की खेती कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। इसके अलावा इन इलाकों में रहने वाले आम लोगों के लिए वक्त से पहले होने वाली तेज बारिश का पानी भी किसी काम का नहीं रहता। यहाँ मौजूद पुराने और बड़े बड़े झरने अब सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं और आज के समय में भूटान में रहने वाले 60% लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है। इस देश में एक ऐसे गांव की बात करें तो इसे सिरांगते के नाम से जाना जाता है, जहां तकरीबन 4500 लोग रहते हैं। यहाँ बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए हॉस्पिटल्स के पास बड़े बड़े टैंक लगाए गए हैं, लेकिन इन्फेक्शन के डर से यहाँ लोग इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ हाथ धोने जैसी चीजों के अलावा किसी और चीज में नहीं कर पाते हैं। यहाँ के बदतर हो चुके हालातों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिरांगते सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी अब इस समस्या का असर दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से सिर्फ पीने का पानी दिया जाता है। इन बच्चों को स्कूल में टॉयलेट के लिए यूज करने वाला पानी भी अपने साथ घर से लेकर आना होता है। यहाँ तक कि बाकी कामों के लिए यूज करने वाले पानी की बात है तो इन बच्चों को मुश्किल से ही मिल पाता है। कई बार गंदे पानी को यूज करने की वजह से बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी स्किन से जुड़ी बीमारी होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। भारत से जुड़ी हुई भूटान में एक और घाटी है जिसे देचन पलरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वैसे तो यहाँ बारिश ना के बराबर ही होती है, लेकिन जब भी होती है तो अपने साथ आफत लेकर आती है। इस बारिश में कई बार लैंडस्लाइड की वजह से पानी के पुराने सोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, इसलिए आसपास के रहने वाले लोगों के लिए झरने के पानी को यूज करने के लिए भी नियम काफी सख्त बनाए गए हैं।
वहीं भूटान में एक फाउंडेशन में काम करने वाले नामगे का कहना है कि भूटान में रह रहे लोगों को लगातार वाटर मैनेजमेंट के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भूटान की सरकार जल्द ही कोई इस मुद्दे पर बड़ा कदम जरूर उठाएगी। सूखे की मार झेल रहे लोगों को पानी मिल सके, इसके लिए वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए कई बार वो पहाड़ों से पाइपलाइन खींचकर गांव में लाते हैं, लेकिन जंगली जानवरों की वजह से भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते और टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। वहीं भारत की बात करें तो देश में कई ऐसे शहर मौजूद हैं जो आज पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। लद्दाख भी कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहा था। गर्मी के मौसम में यहाँ बहने वाली नदियां पूरी तरह से सूख जाती थी और सर्दियों के मौसम में वक्त बेवक्त होने वाली बर्फबारी ने यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। क्योंकि ठंड में ज्यादातर नदियां जम जाती थी, जिसकी वजह से पीने का पानी भी लोगों को मुश्किल से मिल पाता था। इस समस्या से निपटने के लिए लद्दाख के फेमस इंजीनियर सोनम वांगचुक ने अपनी टीम के साथ मिलकर आइस स्तूपा नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें उनकी कोशिश आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाने की है। इसके तहत उनकी टीम के लोग मिलकर ठंड के मौसम में पानी को इकट्ठा करते हैं, जो गर्मी के मौसम में खेती करने के लिए किसानों के लिए काफी काम आता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर लद्दाख में वाटर कंजर्वेशन के लिए एक ऐसा यूनिक तरीका है जिस पर इस एरिया के एल्टीट्यूड और सूरज की रोशनी का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आज इंजीनियर सोनम का बनाया आइस स्तूपा प्रोजेक्ट लद्दाख की सूरत और सीरत दोनों को ही बदलने का काम कर रहा है। बता दें कि इंजीनियर सोनम के लद्दाख में किए गए काम से प्रभावित होकर ही बॉलीवुड की सुपरहिट 3 इडियट नाम की फिल्म को बनाया गया था। इसके अलावा इंजीनियर सोनम को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, क्या लद्दाख की तरह भूटान में इंजीनियर सोनम के इस मॉडल को अपनाकर फिर से खुशहाली के रास्ते पर चल सकता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप जिस शहर या गांव में रहते हैं वहां पानी को लेकर क्या हालात हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।